होते हैं जब महिला लोगों ने अपनी बहन को खेत दहेज के रूप में ये दिया। चीड़ के पेड़ों को भिगोते बादल, अद्वितीय धार्मिक संस्कृति तथा अनेक धार्मिक स्थलों का समागम। ऐसा है हमारा उत्तराखंड, या फिर मैं कहूँ हमारा गांव, तो कुछ गलत नहीं होगा। जो वृद्ध महिला थी जिनका एक ही बेटा था, कहते थे कि उनके पास सिर्फ एक नथ थी देने के लिए, और उन्होंने वो नथ सैन देवता को अर्पित कर दी। और हैप्पी बर्थडे टू यू। मित्रों को एक बार फिर से मेरा प्रणाम और छोटों को शुभाशीष से फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 5 बजे से। आज हमारे मित्रवर हैं टिटोली के रौतेला बंधु, उनका निमंत्रण आया है। वो टिटोली दिवस मनाते हैं 24 तारीख को। आज जा रहे हैं उनके घर में, तो दिखाते हैं आपको टिटोली दिवस क्यों मनाते हैं, वो क्या कारण है इसके पीछे मनाने का। तो बने रहिए ब्लॉग में। क्या है? अन्ना यूट्यूबर। तुम्हारा मैं ताऊ चाचा कुछ लगता हूँ, सबके ताऊ लगता हूँ ना। फिर अन्ना यूट्यूबर का बोलो। अन्ना यूट्यूबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शेयर करें। हाँ ठीक है, ओके बाय बाय। अब चॉकलेट खिलाए जाएंगे तुमको, ठीक है? हाँ ओके। तो दोस्तों ये है यहाँ पर पिनालू, जो देसी पिनालू है जिसको अरबी कहते हैं, और ये हमेशा लगे रहते हैं और ये काफ़ी जहरीले भी होते हैं, खाने लायक भी होते हैं। तो इस तरह की सुंदरता पहाड़ों में अभी देखने को मिलती है। अब टिटोली गांव में प्रवेश करते हुए प्लाइन रोकना है तो ये काम करना है, का यूज करना पड़ेगा, मशीनों का यूज करना पड़ेगा, हर आदमी को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये है कि यार हम सोचते हैं कि ये ना हो, देखो कहीं दूध नहीं मिलता, कम से कम हमसे प्रेरित होके तो लोग जो कहते हैं कि कोई कुछ भी रोजगार नहीं है, स्वरोजगार की ओर प्रेरित हो। हम तो ये चाहते हैं अगर कल के दिन 2-4 लोग 2-4 भैंस पाल लें तो हम दूध उनसे खरीद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ना। अगर देखो 2-4 भैंस भी एक आदमी पाल ले, दूध की पूर्ति हो जाए, दही लोगों को वहीं पर मिल जाए घर में, तो जो इतनी अभड़ तभड़ करने की हमें आवश्यकता क्या होगी, हम भी उनसे आसानी से खरीद पाएंगे ना। तो ये है सतीश की लड़की। हाँ क्या कर रहे हो आप? अच्छा, कुछ खाने के लिए मिला नहीं मिला? नहीं मिला। तो पिछले वर्ष की जो टिटोली महोत्सव का डेस्टिनेशन था, ये वाला घर था सुरेश दा का। महोत्सव जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस बार डेस्टिनेशन चेंज हो गया और इस बार नया कुक भी आया हुआ है यहाँ। हेलो भाई साहब, क्या क्या बन रहा है खाने में? क्या बन रहा है? खाने में बनेगा हमने तो मेरा काम ही नहीं किया, क्या बताऊँ। हाँ क्या बन रहा है? बनेगा पुलाव बनेगा, हाँ बनेगा, पनीर बनेगा, मिक्स वेज बनेगा। ठीक है, रायता। तो ये है इस बार टिटोली महोत्सव का डेस्टिनेशन, और हर साल चेंज करते रहते हैं। तो इस बार जो स्पॉन्सर हैं हमारे उमेश चाचा हैं, उमेश चाचा को दिखाते हैं जरा। सभी लोगों को प्रणाम, पहले चाचा लोगों को, ताऊ लोगों को, चाची लोगों को। हाँ, और छोटे भाई प्रणाम तुम करो यार पहले। हाँ जीते रहो जीते रहो। तो चाचा इस बार डेस्टिनेशन कैसे चेंज किया आपने? सफलता मिलती रहे, हाँ, और तुम इसमें खूब नाम कमाओ, हाँ। ये हम लोगों की शुभकामनाएं। नामो कमुड़ा नहीं हो नंतिन अन्ना यूट्यूबर का पछिन पड़ जाना पण बन जाना ना, अन्ना यूट्यूबर आगे कोणान था। वो अच्छा तो है। हाँ, तो इस बार चाचा आपने स्पॉन्सरशिप उमेश चाचा को दे दी। हाँ, दे क्या दी, वॉलंटरली है तो। अच्छा, अब अगली बार किसका नंबर है? अगली बार जो वॉलंटरली करने का देखो। दाजू का नंबर तो नहीं है अगली बार दाजू का ही नंबर है। यही आए हैं फिर नए रिटायरमेंट। आज का जो विशेष भोज बन रहा है हमारे आनंद सिंह धपोला जी बनाते हुए, और भाई साहब बता रहे हैं कि पनीर भी बन रहा है, और क्या बन रहा है दाजू? पूरियाँ, पुलाव, मिक्स वेज और चिकन। हाँ, तो ये हैं हमारे कुक आज के। तो मातृभूमि रक्षा समिति का यहाँ पर बैनर लग चुका है, और जल्दी से तैयारियाँ यहाँ पर आज टिटोली महोत्सव की। और साथ में ये हमारे जो भाई हैं, इनका बर्थडे भी है आज। आप भाई क्यों रहे हो? हाँ, तो पहले बर्थडे भी आपका मनाया गया था ना? 2 साल पहले। हाँ, 2 साल पहले, और अभी ये 2 साल बाद फिर मनाया जा रहा है। तो 24 तारीख को ही पैदा हुए थे मिंटू, और आज इनका बर्थडे भी है। केक भी काटना है इन्होंने, ठीक है? आप दीर्घायु रहें, हमारी यही दुआ है और यही आशीर्वाद है आपके लिए। लेकिन शायद वो ऐतिहासिक दिन होता होगा 24 जून
1894 जब यहाँ की ये जो ज़मीन है जिसमें हम लोगों का घर है, जो इस टिटोली की जो ज़मीन है, 1 रुपया रकमी ज़मीन के नाम से इसको 99 रुपये में खरीदा गया था और उसको 2 या 3 किस्तों में दिया गया। एक बार 33 रुपये दिए, एक बार 36 रुपये दिए और उसके बाद में जो बचे हुए पैसे थे उनका भुगतान करने के बाद में रजिस्ट्री जो हुई, बैनामा जो हुआ, वो हुआ 24 जून 1894 को और उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने रहना शुरू किया। जो ये खेत है जिसको आजकल वो कहते हैं, जब माजला लोगों ने अपनी बहन को खेत दहेज के रूप में ये दिया तो इसका खेती करने के लिए, इसका बंदोबस्त करने के लिए यहाँ पर हम लोगों के पूर्वजों के पास कोई ज़मीन नहीं थी। तो जब वो माजला लोगों की बहन हमारी परदादी तीर्थ स्थान में गई तो जो यहाँ का सबसे बड़ा जमींदार हुआ करता था, हाथी गंगाराम जिनका नाम था। हाथी गंगाराम की कहानी ऐसी है, अगर आप लोग कभी कांडा पैदल जाते हैं तो ताल सिलाने में देखिए सामने में जिनके खेत रस्सी डाल के काटे गए थे वो लोग हुआ करते थे। तो रिश्ता नाता था, उन दिनों आग पानी दगड़ पहुँची क्योंकि जनसंख्या कम थी, इसलिए आदमी को अपने साथ की जरूरत थी। तो उन्होंने उन लोगों से जमीन ली और हमारे पूर्वज लोग यहाँ पर आकर के बसे गए। सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए मौन रखते हैं और हम अपने उन पूर्वजों का नमन करते हैं जिन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में वहाँ से यहाँ पलायन करके यहाँ आने के बाद, यहाँ पर बसने के बाद में हम लोगों को इस योग्य बनाया कि हम लोग आज समाज में ठीक ठाक ढंग से रह सकें। क्योंकि चलता आया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। हर एक चीज़ को बदले होना है, चाहे वो इंसान है, चाहे इतिहास है, चाहे भूगोल है, कुछ भी चीज़ है उसको बदली तो होना ही होना है। अगर हम लोग अपने देश के इतिहास को पढ़ें, जो दुनिया का सबसे बड़ा पलायन हुआ वो पलायन जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा और कंस का जो ससुर था उसने कृष्ण भगवान के खानदान को मारने की कसम खाई, तो कृष्ण भगवान ने पूरा पलायन किया और वो वहाँ से चले गए। वो भी दुनिया का सबसे बड़ा पलायन हुआ। और उसके बाद जब कृष्ण भगवान की द्वारिका जब डूब रही थी तब द्वारिका से भी लोगों ने पलायन किया और उसके बाद पलायन की श्रृंखला चलती गई। हमारे देश में ही कितना विदेशों में यहूदियों ने किया, इजराइल जो अहमदियों ने किया। कभी धर्म के नाम पर युद्ध हुआ तो कभी दैवी आपदाएं हुई, जिसके कारण लोगों को बहुत बड़े स्केल में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। पहले हैजा, चेचक, ये भयंकर बीमारियां आती थी। उस बीमारियों के कारण हमारे पूर्वज भी, क्योंकि उन दिनों चिकित्सा की इतनी सुविधा नहीं थी, इसलिए लोग यही सोचते थे कि हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाए। और हमारे पूर्वज लोग यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पर आके थे सैन जी के मंदिर के पास में, जैसे अभी भी रोटेला सवारी करते हैं, वहाँ पर बसे। और वहाँ पर बसने के बाद उस जो वृद्ध महिला थी जिनका एक ही बेटा था, कहते थे कि उनके पास सिर्फ एक नथ थी देने के लिए और उन्होंने वो नथ सैन देवता को अर्पित कर दी और उनसे कहा कि परमेश्वर आप तो मेरे मायके के देवता हो, मेरे बेटे की रक्षा करना। और उनका बेटा बच भी गया। उसके बाद वो लोग भदौरा गए, फिर भेड़िया गए और उसके बाद में यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में जितना भी है उन्होंने हमारे पूर्वजों ने जोड़ा, उनकी कोई जिंदगी जो थी वो हम लोगों की तरह आराम की जिंदगी नहीं। और लेकिन ये हर एक इंसान का फर्ज भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह रखे। भले ही आज के समय में अब विचारधाराएं परिवर्तित हो रही है। पिताजी ने जब यहाँ पर सबसे पहले अखरोट का पेड़ लगाया 1960 के दशक में, तब पिताजी कहते थे यार जो अखरोट का पेड़ लगाता है वो उसका फल नहीं खाता है।
उसके नाती पोते उसके फल खाते हैं। लेकिन धीरे धीरे आदमी के आचार विचार सब में बदलाव आया। आज कोई आदमी अपने नाती पोते के लिए नहीं सोचता और संसार चलायमान है तो बदली करता रहेगा। अब मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि जो हमारे पितरों की धरोहर है, इस धरोहर को हम लोगों ने संभाल के रखना है। ये हम लोगों की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये मातृभूमि रक्षा समिति को गठित करने का, इसको पंजीकरण करने का कोई वो नहीं था कि हम लोग कभी ऐसा भी करेंगे। एक बार सुरेश का यहाँ से टेलीफोन आया कि हमारे खेत में खड़िया वालों ने टेंट लगा दिया, और जब पता चला कि पूरा इस टिटोली का एरिया के चारों तरफ खड़िया के खान स्वीकृत मिले, और तब तो थोड़ा जान पहचान भी थी, जल्दी कार्रवाई हुई। मेरा हल्द्वानी से यहाँ आने तक उनका वो हट भी गया था, और तब से वो रुका तो है, लेकिन अब कितनी देर तक हम लोग इसको जमीन को रोक सकते हैं वो हम लोगों पर और हमारी जो भावी पीढ़ी है इन लोगों पर निर्भर है। लेकिन मैं जो हमारी भावी पीढ़ी है, मैं इन लोगों को ये बताना जरूर चाहूँगा कि हारा जो कमज़ोर था वो नहीं हारा, हमेशा वो हारा जो लड़ा नहीं। इसलिए अपने आप को मजबूत रखना है, सुदृढ़ रखना है, और कठिन से कठिन विपत्तियों का, कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमको किसी को भी तैयार रहने की जरूरत है। अगर हम लोग अपने इस पैतृक संपत्ति को नहीं बचा पाए, शायद जो हमारी अगली पीढ़ी होगी वो हम लोगों को कोसेगी कि हमारे एक पूर्वजों ने बिलोरी से आकर के यहाँ पर इतनी संपत्ति अर्जित की, इतनी संपत्ति जोड़ी, और एक निकम्मी पीढ़ी आई, उन लोगों ने इसको संभाल भी नहीं पाया। इसलिए ये हम सब का एक परम कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको संभाल कर रखें। जरूर कीजिए। और दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस समाज में हम लोग बैठे हैं, अक्सर जो हम लोग सयाने लोग हैं, हम लोगों ने संसार में ज़्यादा समय जी गए, अब हम लोगों का यहाँ रहने का समय कम है, और जो हमको ये जन्म प्राप्त हुआ है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल था। पिछले जन्म में जैसे हम लोगों ने कर्म किए उसका फल हमको इस जन्म में मिला। अब अगला जन्म हमारा जो होना है, ये निश्चित बात है कि वो इस जन्म के कर्मों के अनुसार मिलने वाला। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, आरती सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, वो कहने का यही आश्रय है कि हमको अगला जन्म भी सुख संपत्ति पूर्ण मिले, अच्छा मिले, लेकिन वो तभी मिलेगा जब हम लोग अच्छे कर्म करें। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि उस परम पिता परमेश्वर को हमेशा याद रखें और अच्छे कर्म करें, ताकि हम लोग अगले जन्म में फिर मानव जाति में जन्म लेकर के उस परम पिता परमेश्वर की पूजा कर सकें और अपने संतान को, आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत इंसान बना सकें। ये नहीं कि हमारा। तो मलय और उनकी पत्नी को भेंट स्वरूप करते हुए यहाँ पर धौलनाग मंदिर की एक स्मृति, और जो हमारे इष्ट देव हैं और चाचा उनको भेंट देते हुए यहाँ पर, और ये सुरेश दा का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये स्मृतियाँ बनाई हैं। तो ये सुरेश दा के द्वारा बनाई गई, और ये आज इस मौके पर दिया जा रहा है कि मलय का बर्थडे है और ये इष्ट हैं, इष्ट इन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार फिर से धन्यवाद चाचा आपका, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मलय इस जन्मदिवस की। और संयोग भी ये है कि आपका टिटोली के जो ये स्थापना दिवस है और उसी दिन आप भी पैदा हुए थे, और ये बहुत बड़े सहयोग की बात है। ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि जुड़े रहे। ये मातृभूमि रक्षा समिति का आगे का दायित्व तो आपके ऊपर जा रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ से, क्योंकि मैं आपके परिवार का एक मित्र हूँ और मित्र के नाते मैं आपको ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ।
कि आप ये चाचा का ये सपना पूरा करेंगे। ये मातृभूमि सेवा समिति जो बना रखी है, इसके सारे कार्यों का दायित्व तो आपके ऊपर होगा आने वाली पीढ़ी के लिए। तो हमारे जवाई और जो बहन है उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और पहला मौका है जवाई जी इस समिति में आज जो ये इसका क्या है मातृभूमि रक्षा समिति का जो दिवस है उसके उपलक्ष्य पर पहली बार जवाई यहाँ पर आए हैं, तो उनको ये भेंट स्वीकार दी जा रही है सुरेश दा के द्वारा। ये इष्ट देव हैं, आपके मायके के इष्ट देव हैं, आपके ससुराल के हैं, तो आप जब भी आते हैं तो ज़रूर इसका दर्शन करें एक बार। भर्ती हुए और द्वितीय विश्व युद्ध 3 भाइयों ने एक साथ में लड़ा, जिसमें 2 भाइयों को हरक सिंह ताऊ जी को मिलिट्री क्रॉस और हमारे ताऊ जी धन सिंह जी को जंगी इनाम से नवाजा गया था। और जंगी इनाम से नवाजने के बाद में भारत का दुर्भाग्यवश विभाजन हुआ और पाकिस्तान ने कश्मीर पर जब हमला कर दिया तो फर्स्ट पैरा कुमाऊं जम्मू कश्मीर जाने वाले बटालियनों में एक पहली टीम में थी, जिन्होंने वहाँ पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और मरणोपरांत उनकी वीरता, साहस, देशभक्ति के जज्बे को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया और वो इस क्षेत्र के पहले आदमी थे जिन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी जो सूबेदार के पद से रिटायरमेंट हुए और आज उनको भी सम्मानित किया जा रहा है और हम इनके दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं श्री धौलनाग देवता से और लंबे समय तक ये इस मातृभूमि रक्षा समिति में बने रहेंगे और इसके लिए प्रयास करेंगे। ये आप लोगों का जो इस बार हमारी रौतेला परिवार द्वारा इस भागवत कथा में अपने इष्ट को जो भी हमने सहयोग किया या हमने जो उसमें सहभागिता की, घर से बाहर सारे लोग थे और जितने भी लोग थे काफ़ी अच्छा सहयोग टिटोली से रहा। ये तो अन्ना को भी पता है, सारे लोगों को पता है। हमारे उस इष्ट को हम इतना मानते हैं क्योंकि एक ही बार में लोगों को एक मैसेज गया कि देखो भागवत वहाँ पर हो रहा है कि हमें भी उस भागवत कथा में शामिल होना चाहिए। तो हम वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाए, लेकिन हमारे पास हम जो भी कर सकते थे वो हमने वहाँ भेंट स्वरूप अपना हिस्सा दिया, अपनी प्रतिभागिता की। वो इस सबको जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, सबको सुखी रखे, संपन्न रखे। तो मेरा विचार आया कि आप देखो इतने लोग मानते हैं इस इष्ट को, तो ये एक छोटा सा हमारे घर में इसकी मूर्ति होनी चाहिए क्योंकि हम उसको अपना इष्ट मान रहे हैं, वो हमारे कुल देवता हैं। तो मुझे ये विचार आया कि इसकी मूर्ति और उसके अंदर की शक्ति हमारे घर में हो, तो हम जब भी सुबह शाम अपने मंदिर में प्रार्थना करें तो उस इष्ट को स्मरण करें जो हमारी घर से बाहर जहाँ भी हो हमारी रक्षा करें, हम उनकी सेवा कर सकें। तो इसलिए मेरा विचार आया, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी तरफ से कोई स्कूल तो थे नहीं, तो यही सबके पूर्वजों का था, लेकिन उन लोगों को समझ थी, उन लोगों का दूरदर्शिता थी। इसलिए जब हमारे पूर्वज लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने रिश्तेदारी यहाँ के स्थानीय लोगों से, नज़दीक के लोगों से की और उन लोगों से की जो सामाजिक रूप से संपन्न थे, सामाजिक दृष्टि से मजबूत थे और जिनका उस समाज में एक अच्छा खासा स्थान था। तो हमारे दादाजी की जो बहन थी वो अनिल के दादाजी की माँ, उनका निहाल हमारे यहाँ था। तो सबसे पुराने मित्रों में अनिल हमारे बीच में आज है, तो मैं अनिल से आप तक बुलाता हूँ और एक छोटा सा हाँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं अभी, पर एक कोशिश है कि आपके सामने अपने कुछ विचार रख सकूं। तो शुरुआत में कुछ पंक्तियां लिखी थी मैंने कभी, तो उसके साथ करना चाहूँगी। तो पंक्तियां हैं: सोने चांदी जैसे पर्वत, नागिन सी नदियाँ, सोने चांदी जैसे पर्वत, नागिन सी नदियाँ, कलकल बहते झरने, चीड़ के पेड़ों को भिगोते बादल, अद्वितीय धार्मिक संस्कृति तथा अनेक धार्मिक स्थलों का समागम। ऐसा है हमारा उत्तराखंड।
या फिर मैं कहूँ हमारा गांव, तो कुछ गलत नहीं होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार और छोटों को स्नेह। सर्वप्रथम आप सभी को टिटोली दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी चाचा जी लोग को, ताऊ जी लोग, हमारे जितने भी बड़े हैं, मातृभूमि रक्षा समिति, इनके सदस्यों की, कि इनने एक मुहिम स्टार्ट की जिसका नतीजा हमें मिला है कि हम हर वर्ष, मतलब एक बाध्यता है कि हम हर वर्ष अब मिलेंगे ही मिलेंगे, इसी बहाने से मिले। और ये मिलना या फिर टिटोली दिवस को सेलिब्रेट करना एक गेट टुगेदर नहीं होगा। मतलब जैसे मैंने अभी चाचा जी ने मम्मी ने बोला, चाचा मतलब मैं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता। अगर ये साल दर साल ऐसे होते जाएगा और हम इसमें प्रतिभाग करते जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आएगी हमारे बच्चों के सामने कि वो कह सके कि हमें हमारे इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी मुहिम स्टार्ट की है, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और बहुत बड़ा सौभाग्य अपना मानती हूँ कि आज मुझे यहाँ पे सम्मिलित होने का अवसर मिला है और अपने इतिहास को जानने का एक मौका मिला है। क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे चाचा जी ने स्टार्टिंग में बोला कि पलायन बहुत कॉमन वर्ड हो गया आजकल उत्तराखंड में, कि हर कोई जा रहे कह रहे कि यहाँ कुछ है ही नहीं। पर मेरा मानना है कि आप डेवलप करें। जैसे एक भारतेंदु हरिचंद जी कहा करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो कहते हैं निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल, पैनिज भाषा ज्ञान के मिले न हिय को सूर, अंग्रेजी पढ़ी के जगति सब गुण होत प्रवीण, पैनिज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के। यहाँ पे को वो मातृभाषा के लिए बोलते हैं, मातृभूमि के लिए बोलते हैं कि आज हम लोग अंग्रेजी की ओर, यानी कि वेस्टर्न कल्चर की ओर इतना ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं कि जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारा कल्चर है, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं। आज हर कोई इंग्लिश की ओर दौड़ रहा है या बाहर की ओर जा रहा है। गाँव में जो स्वच्छ वातावरण है, इसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा ही कहूँगी कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मतलब मैं अपनी बेटी को देख रही थी, तो उसी से मुझे ये ख्याल आया कि वो दिन भर इधर उधर जाते रहती है, कभी नीचे खेत में जाएगी, कहीं पे भी जाएगी, जब उसे आराम करना होता है, जो सुकून उसे मेरी गोद में आके मिलता है, यानी कि एक बच्चे को जो सुकून उसकी मातृ या माँ की गोद में आके मिलता है, वही जो सुकून है किसी भी व्यक्ति को, चाहे हमारे ताऊ जी हो, चाचा जी हो, मम्मी, दादा, भाभी, कोई भी हो, उन्हें वही सुकून मिलता है अपनी मातृभूमि में आके। मतलब दादा लोग तो हमारे हर बार ऐसे कहते हैं कि अगर ये ड्यूटी नहीं होती तो हम गांव में ही रह लेते। मतलब कहीं ना कहीं की व्यवस्था है हमारी, क्योंकि आज आधुनिकता की ओर बढ़ना भी ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते, हम इस सत्य से मतलब कहीं ना कहीं इसे झुटला नहीं सकते कि हमें आधुनिकता की होड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हाँ, उसका हिस्सा ज़रूर बनना है, पर उस हिस्से की होड़ में रहते हुए जो हमारी जड़ें हैं उसे नहीं भूलना है। क्योंकि एक पेड़ बहुत जितना फैलेगा उतना अच्छा है, पर वो पेड़ तभी बहुत लंबे समय तक चल सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, शायद रामायण का ही है, किसी चीज़ का है, जो राम भगवान जी ने बहुत सारी विजय की, लंका सोने की विजय की। तो लक्ष्मण जी ने एक संवाद है कहीं पे, तो लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि प्रभु, आपको सोने की लंका आपने जीत ली है, तो आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि कब मिली है, किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है? तो राम भगवान जी कहते हैं, लक्ष्मण, मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास सब चीज़ है, पर जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गर्यसी, यानी कि मेरी माता जननी और जो मेरी जन्मभूमि है वो मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा प्यारी है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब नारायण राजू, कृपाल राजू, हमारे भाई साहब, भाभियाँ, दीदियाँ, सबको प्रणाम और छोटों को स्नेह शुभाशीष। आज बड़ा शुभ दिन है क्योंकि दो इसमें जन्मदिन आ रहे हैं। तीसरा जन्मदिन है। पहला जन्मदिन हमने अटेंड किया था, दूसरा किसी कारणवश हम आ नहीं पाए। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। हमें संसार दिखाती है, हमें संसार दिखाती है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली,
भी तुझसे हारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मैं शिक्षा समिति के बैनर तले जितने भी उपस्थित मेरे बड़े ताऊ जी, चाचा जी, चाची और ताई जी लोग हैं, सबको मेरा प्रणाम और छोटे बच्चों को प्यार शुभ आशीष। कि मातृ ऋण पितृ ऋण के साथ साथ अपनी जो मातृभूमि होती है उसके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व होता है, कुछ ऋण होते हैं, तो वो ऋण हम सबको चुकाना होता है। तो इसलिए सभी लोगों का कर्तव्य है कि वो आए। हम लोग तो घर में रहते ही हैं, तो हम लोग खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं कि आइए आप लोग, और हम लोगों को भी अपने साथ एक समय बिताने का मौका दीजिए, क्योंकि हम लोग गांव में हैं, तो हम गांव में 2-3 ही परिवार हैं, बाकी लोग तो सब गांव से पलायन करते हैं। तो मलाई और साथ में जो हमारे यहाँ के ताऊ जी हैं बुजुर्ग, मलाई का जन्मदिन भी है और मातृभूमि रक्षा समिति का जो ये 131वीं वर्षगांठ है तो उसको भी मना रहे हैं साथ में। दोनों महोत्सव एक ही साथ हो गए। चलो सब चले जाओ साहब, 2 जने हाथ पकड़ो, दोनों जने। तो 1 मीटर की तलवार से केक कट रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और मलाई तलवार से ही खिलाना भी है। हाँ, तलवार से ही खिलाना भी है। हाँ। हाँ, तलवार से ही, आज कटिंग तलवार से ही है। 1 मीटर तलवार ला रहा तुम तो।